तरीका याद रखने की, ना प्राण, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, साइनाइड, एसिड, फाइबर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन, अमाइन, बेंज, प्लस आई फैक्ट वो ग्रुप जो कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे, प्लस आई ग्रुप कहेंगे, और इस इफेक्ट को कहेंगे प्लस आई फैक्ट कहेंगे, या इन्हें हम क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप क्या हो सकते हैं, या तो आपका एल्काइल ग्रुप होंगे या क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है आपका नेगेटिव चार्ज। तो याद कैसे रखते हैं, इसे याद रखने का तरीका है नो कार्बोक्सिलेट, नो कार्बोक्सिलेट, नो कार्बोक्सिलेट 3 to 1, ये क्या है 3rd डिग्री, ये 2 डिग्री, ये क्या है आपका 1 डिग्री, उसके बाद क्या है CD3 और ये क्या है आपका CH3। और ये क्या होता है पता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आपके दो तरीके के होते हैं, एक परमानेंट इफेक्ट और दूसरा क्या होता है टेंपरेरी इफेक्ट। तो सबसे पहले क्या है परमानेंट इफेक्ट है, ये ऑपरेट होता है सिग्मा बॉन्ड में, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। जैसे जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से डिस्टेंस इसकी बढ़ती जाती है कार्बन चेन की, तो ये इफेक्ट कम होता चला जाता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे या आपके प्लस इफेक्ट करेंगे, वो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, आपके प्लस आई इफेक्ट के, प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा रही होगी। चलिए आगे देख, जो एसिड होता है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई फैक्ट के, किसकी, आपकी माइनस आई फैक्ट के, और आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई फैक्ट के, किसके, आपकी प्लस आई इफेक्ट के आपकी। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं हम जीओसी का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज आपकी IIT JEE और नीट की रहने वाली है। इसमें जीओसी का लेक्चर नंबर 1 है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें देखना है इस जीओसी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होते हैं सभी को पता है। तो ये आपके सामने एक कंपाउंड है, ये क्या है आपका CH3 और ये क्या है आपका Br। आप सभी को पता है इस कंपाउंड के अंदर क्या है, Br की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। तो क्या होता है, कार्बन और ब्रोमीन के बीच क्या बना है आपका, कोवलेंट बॉन्ड बना है। तो यहां पर क्या होगा, इनके बीच की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो किधर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, ब्रोमीन की ओर। तो इस पर क्या जाएगा, डेल नेगेटिव, और इस पर क्या जाएगा, डेल पॉजिटिव। मतलब कि जो एक कोवलेंट बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, पार्शियली आपका पोलराइज बॉन्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस किसकी ओर हो जाएंगे, किसकी ओर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो जो यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे थे, वो यहां से आपके थोड़े शिफ्ट होकर किसके पास आ जाएंगे, ब्रोमीन की ओर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलेंगे। तो हम डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इज द मोमेंट और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट रिएजेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। और दूसरा क्या है, दिस मोमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफेक्ट द रिएक्टिविटी। देखो ये क्या करेगा, कंपाउंड की रिएक्टिविटी को इफेक्ट करेगा, स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर देगा, और उसकी प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ये आपका इफेक्ट करता है आपकी रिएक्टिविटी को, स्टेबिलिटी को और प्रॉपर्टी को ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेस हो जाना अपने स्थान से ही क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और कंपाउंड में जो इफेक्ट देखने को मिलेगा उस इफेक्ट का नाम पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आपके दो तरीके के होते हैं, एक परमानेंट इफेक्ट और दूसरा क्या होता है, टेम्परेरी इफेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमानेंट इफेक्ट। देखो परमानेंट इफेक्ट वो इफेक्ट होते हैं जो कंपाउंड में ऑलवेज दिखाई पड़ते हैं आपको। जैसे आपका परमानेंट इफेक्ट में सबसे पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर इफेक्ट, और मेसोमेरिक को हम एम इफेक्ट बोलते हैं। उसके बाद होता है हाइपर कंजुगेशन। ये तीनों ही आपके क्या है, परमानेंट इफेक्ट है, ये ऑलवेज कंपाउंड में आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है, टेम्परेरी इफेक्ट, जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसे ई इफेक्ट भी बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को। तो यहां पर ये चार्ट दिया गया है, परमानेंट इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। टेम्परेरी इफेक्ट में आते हैं आपका इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट, और दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट वो इफेक्ट होते हैं जो कंपाउंड में ऑलवेज आपको दिखाई पड़ते हैं, और इसे शो होने के लिए किसी भी अटैकिंग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो सबसे पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग ए कार्बन चेन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, आपके पास एक कंपाउंड है CH3 और ये क्या आपका CH2, और यहां पर क्या लगा है Br। तो ये जो क्या है, ये कौन सा बॉन्ड है आपका, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है आपका, सिग्मा बॉन्ड। तो सभी को पता है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, आपकी Br की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, किससे, आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम। तो जो शेयरिंग किए गए हैं दोनों इलेक्ट्रॉनों, किसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे, किसकी, Br की ओर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनों का इस ओर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की ओर। तो यहां पर क्या जाएगा, पार्शियली डेल नेगेटिव, और यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहां पर क्या जाएगा, डेल टू पॉजिटिव।
तो यहां पर क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो इसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले क्या है, परमानेंट इफेक्ट है, ये ऑपरेट होता है सिग्मा बॉन्ड में। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, जैसे जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से डिस्टेंस इसकी बढ़ती जाती है कार्बन चेन की, तो ये इफेक्ट कम होता चला जाता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। इट इज अ डिक्रीज विद द डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ ये इफेक्ट आपका डिक्रीज होता चला जाता है। इट्स बिकम नेग्लिजिबल आफ्टर द 3 से 4 कार्बन एटम, 3 से 4 कार्बन एटम के बाद ये आपको इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है फ्लोरीन की, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो इस पर क्या आएगा, डेल नेगेटिव, इस पर क्या जाएगा आपका डेल पॉजिटिव, और इस पर क्या है आपका 2 डेल पॉजिटिव, इस पर क्या है 3 डेल पॉजिटिव, इस पर क्या है आपका 4 डेल पॉजिटिव। और 4 कार्बन एटम के बाद ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये आपको 4 डेल पॉजिटिव बता रहा है। जितनी दूर आप डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से जितनी दूर जाओगे, तो इसका इफेक्ट अपनी और इलेक्ट्रॉनों को डिस्प्लेस करने का इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेगा, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर होगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर होगी, क्योंकि ये इसके पास वाला कार्बन एटम है इस फ्लोरीन के। उसके बाद जैसे आप डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, खींचने की टेंडेंसी, अपने रिट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां पर क्या है आपका 2 डेल पॉजिटिव, यहां पर कितना है 3 डेल पॉजिटिव, और यहां पर क्या है 4 डेल पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हम कैसे होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप सभी को पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किससे ज्यादा है, आपकी कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। तो अब जब इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, फ्लोरीन। तो इसलिए इस पर क्या जाएगा, डेल नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, भाई सभी को पता है। ठीक है, और यहां पर क्या लगेगा, यहां पर सबसे कम इफेक्ट लगेगा किसका, इस फ्लोरीन का इफेक्ट सबसे कम देखने को मिलेगा कौन से कार्बन एटम पर, 4th कार्बन एटम पर। ये आपको जो डेल 4 पॉजिटिव है, इसका मतलब है यहां पर सबसे कम इफेक्ट देखने को मिलेगा इस फ्लोरीन का। सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां को देखने को मिलेगा, इंडक्टिव इफेक्ट का कार्बन 1 पर। तो इसीलिए यहां पर क्या है, डेल प्लस, और ये यहां पर जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी, इससे इस फ्लोरीन से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इंडक्टिव इफेक्ट ये इसकी अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या इन्हें ही हम दूसरा नाम देते हैं -I ग्रुप, या इसे ही हम जो इफेक्ट ये शो करेगा इसे बोलते हैं -I इफेक्ट। तो ऐसे ग्रुप जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, उन ग्रुप को बोलते हैं -I ग्रुप, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं -I इफेक्ट। उसके अपोजिट यदि हम बात करें, कोई ऐसा ग्रुप जो क्या करे, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन की ओर दे, तो उसे क्या कहेंगे हम, +I ग्रुप, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बात करें, यहां पर ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, सभी को पता है, बट यहां पर आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है नेगेटिव चार्ज लगा है इसके ऊपर। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या इंडिकेट करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं लेगा। तो उस केस में क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसे देता है, इस कार्बन चेन को देता है। तो यहां पर क्या होता है, इसीलिए यहां पर क्या जाता है, पार्शियली नेगेटिव, और यहां पर क्या जाता है आपका पार्शियली पॉजिटिव। दैट इज द मींस ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करे, तो ऐसे ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहेंगे। और ऐसा इफेक्ट आपका क्या कहलाएगा, +I इफेक्ट कहलाएगा। और ऐसे ग्रुप आपके क्या कहलाएंगे, +I इफेक्ट ग्रुप कहलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, +I इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर इंक्रीज कर रहा है, कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा आपकी। ठीक है, ऐसे करके तो यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर कहां, यहां पर सबसे कम होगी, और यहां पर क्या हो जाएगी, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको देखने को मिलती है बच्चों। तो ऐसे ग्रुप क्या कहलाएंगे, +I इफेक्ट ग्रुप कहलाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, चलिए हम। ठीक है, अब टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, तो टाइप ये 2 तरह का होता है। एक होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, -I इफेक्ट। तो यहां पर क्या होता है, देखिए ऐसा ग्रुप जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, -I इफेक्ट ग्रुप। और इस इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, -I इफेक्ट। तो यहां पर होता क्या है, जो X की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, जो X की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है,
किसकी, आपकी एक्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपकी ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ किससे, अपने कार्बन एटम से। तो इस केस में क्या होता है, इस पर क्या जाता है डेल पॉजिटिव और इस पर क्या जाता है डेल नेगेटिव, क्योंकि ये क्या करता है कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने और अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर कितना जाएगा 2, यहां पर कितना जाएगा आपका 3, यहां पर कितना जाएगा आपका 4। ठीक है, तो जैसे जैसे इस ग्रुप से आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ऐसे ग्रुप या तो उन पर क्या हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम हो, या तो उनके अंदर क्या हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम हो, दूसरा क्या हो पॉजिटिव चार्ज ग्रुप हो। तो ऐसे ग्रुप आपके क्या कहलाएंगे, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप कहलाते हैं। तो आपके सामने यहां पर एक ऑर्डर लिखा गया है, सबसे ज्यादा पावर होती है NF3 की और सबसे कम जो पावर होती है वो किसकी होती है, -H की। तो जो इधर की ओर है, जो लेफ्ट साइड की ओर है, वो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे और जो राइट की ओर है वो क्या है, वीक माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो ये आपकी सीरीज है, ये आपको याद रखनी है। याद रखने का इसका तरीका क्या है, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, साइनाइड एसिड फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और दारू एल्काइन अमाइन बेंज इन, और लास्ट में क्या है हाइड्रोजन। तो क्या तरीका है याद रखने की, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, साइनाइड एसिड फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और दारू एल्काइन अमाइन बेंज इन। तो आई होप ये ट्रिक से आप इस सीरीज को याद रखोगे। तो ऐसे ही हमें ये सीरीज याद रखनी है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दूसरा क्या है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट वो ग्रुप जो कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे, प्लस आई ग्रुप कहेंगे, और इस इफेक्ट को कहेंगे प्लस आई इफेक्ट कहेंगे, या इन्हें ही हम क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी इन्हें ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप क्या हो सकते हैं, या तो आपका एल्काइल ग्रुप होंगे, या क्या होंगे, निगेटिवली चार्ज ग्रुप होंगे। तो सबसे पहले यहां पर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, यहां पर क्या है आपका निगेटिव चार्ज। तो याद कैसे रखते हैं, इसे याद रखने का तरीका है, नो कार्बोक्सिलेट, नो कार्बोक्सिलेट, नो कार्बोक्सिलेट, 3 to 1, ये क्या है 3rd डिग्री, ये 2 डिग्री, ये क्या है आपका 1 डिग्री। उसके बाद क्या है CD3, और ये क्या है आपका CH3, और ये क्या होता है, यहां पर क्या होता है NH, ये क्या है NH माइनस से ज्यादा। रीजन क्या है CH2 नेगेटिव का, क्यों आपका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा क्यों होता है, रीजन क्या है आपको, रीजन क्या है इसके प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होने का। इसका रीजन जनरली मैं आपको बता दूं, कार्बन पर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और नाइट्रोजन पर क्या है, निगेटिव चार्ज। यदि कार्बन पर आपका क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ये क्या होता है अनस्टेबल होता है, और नाइट्रोजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये निगेटिव चार्ज को बियर कर सकता है, लेकिन कार्बन बियर नहीं करेगा, ये देने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। तो उस केस में आपका जो प्लस आई इफेक्ट होगा ज्यादा किसका होगा, CH2 का। तो ये प्लस आई इफेक्ट ज्यादा किसका होगा आपका, CH2 माइनस का। तो CH2 माइनस का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, और NH2 माइनस का प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, कम। उसके बाद क्या होता है, जो आपका जो हाइड्रोजन के आपके आइसोटोप होते हैं, उस केस में हमें क्या करना होता है, ये क्या होता है CT3, और ये क्या है CD3, और ये क्या आपका CH3। तो सबसे ज्यादा आपका जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो किसका होता है, CT3 का। रीजन क्या है यहां पर, ये है आइसोटोप, किसका आइसोटोप है, हाइड्रोजन का आइसोटोप, और इसका आपका मास क्या होता है ज्यादा, क्या होता है इसका मास ज्यादा। इसका मास ज्यादा होने की वजह से ये क्या होता है, स्टेबल होता है, और इसमें वाइब्रेशन कम होता है, वाइब्रेट कम होता है, तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा होती है। तो ये क्या करता है, इसका प्लस इफेक्ट इसलिए ज्यादा होता है, और सबसे कम किसका होता है, CH3 का इस केस में। ठीक है, इसके केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आपका। अब यहां पर आपको कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, यदि कार्बन चेन से आपका क्या जुड़ा है, फ्लोरीन। सभी को पता है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो यह ग्रुप क्या कहलाएगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। दूसरा क्या है, कार्बन चेन में क्या लगा है, CN साइनाइड ग्रुप लगा है, तो ये ग्रुप क्या होता है, कार्बन चेन में साइनाइड जो लगा होता है, तो ये क्या करता है, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर क्या जाएगा आपका डेल नेगेटिव, ये CN क्या करेगा, ये जो ग्रुप शो करता है, ये कैसा ग्रुप शो करता है आपका माइनस आई इफेक्ट। उसके बाद कौन सा होता है, OR। OR भी क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन, तो इस वजह से आपका ये OR ग्रुप भी आपका क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। उसके बाद क्या होता है, कार्बन चेन, और दूसरा कौन सा होता है आपका NO2। तो यहां पर क्या होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये कार्बन चेन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी कैसा ग्रुप होगा आपका,
माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप होगा, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा बच्चों। यहां पर ये क्या है आपका, इस ग्रुप का आपको इफेक्ट बताना है कैसा है ये ग्रुप, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बच्चों, ठीक है। तो ये यहां पर ऐसे होगा, आपको मेरे को नीचे बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर बताना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है आपका NH2, ये कौन सा ग्रुप है आपका NH2 ग्रुप है। तो इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये कार्बन चेन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस पर क्या होगा प्लस, इस पर कितना हो जाएगा 2 प्लस होगा, और इस पर कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो ग्रुप होगा क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उसके बाद ये क्या है, कार्बन चेन से कौन सा ग्रुप लगा है आपका, ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप। ये भी क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है आपको। आगे क्यों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहला हम जो देखने को मिलेगा वो बताएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो कार्बोकेटाइन क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बोकेटाइन क्या होता है। देखो कार्बोकेटाइन क्या होता है, जब कार्बन पर आपका क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, कार्बन पर क्या हो आपका पॉजिटिव चार्ज, उसे क्या बोलते हैं कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बन पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, ये क्या है आपका H और ये क्या है आपका H और ये क्या है आपका H, सभी को पता है ये क्या कहलाएगा आपका कार्बोकेटाइन। तो सभी को पता है कार्बोकेटाइन की में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। कार्बोकेटाइन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। तो देखो यहां पर हम आपको बताते हैं केस नंबर 1 क्या हो सकता है, कार्बन पर जब आपका पॉजिटिव चार्ज हो, हम क्या करें यहां पर अटैच कर दें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये भी क्या है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और दूसरा केस में क्या बना दो, कार्बन पर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या लगा दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इधर भी क्या लगा दूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इधर भी क्या लगा दूं यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये लगा दूं मैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। देखो कार्बन पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। देखो इस केस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तो इस पर पहले ही इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है, ये इलेक्ट्रॉनों को और अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर, तो ये इस कार्बोकेटाइन को क्या करेंगे, अनस्टेबल करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे अनस्टेबल। तो क्या कह सकते हैं, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है, जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। किसके, आपकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। या हम क्या कह सकते हैं, माइनस आई ग्रुप के। किसके, आपके माइनस आई ग्रुप के। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल रहा होगा। दूसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट इज द मींस कौन से ग्रुप आपके, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप। जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, देखो यहां पर क्या करा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज कार्बन एटम पर बढ़ाएंगे। यहां पर क्या है इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है, तो क्या करेंगे इसे स्टेबल करेंगे इलेक्ट्रॉन देकर। तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे या आपके प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, आपके प्लस आई इफेक्ट के, प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा रही होगी। चलिए आगे देखते हैं 3 स्टेट ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की 3 स्टेट होती हैं जो आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले क्या होता है, फ्री रेडिकल। तो यदि कार्बन एटम पर क्या है आपका 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे हम, फ्री रेडिकल। यदि आपका कार्बन एटम पर क्या है नेगेटिव चार्ज, उसे क्या बोलेंगे, कार्बेन आयन। यदि कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन एटम के सर पर क्या धरा है पॉजिटिव चार्ज, तो उसे क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन, और उसे क्या बोलेंगे, कार्बेन आयन। और ये क्या है आपका फ्री रेडिकल। तो क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल, कार्बेन आयन, ये क्या है आपका कार्बोकेटाइन। तो चलिए तो 3 स्टेट है आपकी, अभी देखते हैं एक एक कर। अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। चलिए पहले मैं इसे आपको ये कॉन्सेप्ट बता देता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन इंक्रीज करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप। तो उस केस में क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये होता है आपका 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन। 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन ये होता है 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन, सभी को पता है।
ठीक है। उसके बाद आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और उसके बाद होता है मिथाइल कार्बोकैटायन। ये है मिथाइल कार्बोकैटायन। यदि मैं यहां पर बात करूं तो सभी को पता है जो एल्काइल ग्रुप होते हैं ये क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। दैट इज द मींस ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, 1 2 और ये क्या है आपका 3। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो इस कार्बन एटम को उतनी ज्यादा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे कार्बोकैटायन उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। क्योंकि हमने लिखा था कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या क्या लिख सकते हैं कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट। और जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहां पर क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का नंबर होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी रही होगी, आप सभी को पता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने लगे हैं, 3 3। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसे देंगे, कार्बोकैटायन को, यहां पर देंगे इस कार्बन एटम को, तो इसे क्या करेंगे स्टेबल। तो ये डिग्री कैसे पता लगता है, जहां पर आपका कार्बोकैटायन बना है इस पर कितने कार्बन एटम या मिथाइल ग्रुप अटैच है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चे, 3rd। और यहां पर कितने अल्काइल ग्रुप लगे हैं, 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2 डिग्री। और यहां पर कितना लगा है 1, तो इसकी क्या होगी आपकी 1 डिग्री। और यहां पर क्या होगा ये 0 डिग्री, इसे बोलते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन। तो यहां पर जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रही होगी। तो सबसे ज्यादा 3rd डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, फिर कौन सा होगा जिसमें 2 ग्रुप लगे हैं, फिर कौन सा होगा 1 वाला, और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, मिथाइल कार्बोकैटायन। मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, 3rd डिग्री, 2 डिग्री, और उसके बाद कौन सा होगा 1 डिग्री, और फिर कौन सा होगा आपका मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, चलिए अब देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आपकी क्या होती है, सेम होती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से। क्योंकि क्या होता है जब आपका कार्बन पर क्या लगा होता है, आपका 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लेकिन 8 पूरे नहीं होते, तो ये बनता है आपका 3rd डिग्री फ्री रेडिकल। थर्ड, ये कौन सा है आपका 3rd डिग्री फ्री रेडिकल, ये बनता है 3rd डिग्री फ्री रेडिकल। और ये क्या होता है आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ये क्या होता है 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ये क्या होता है 1 डिग्री, और ये होता है आपका मिथाइल फ्री रेडिकल। इसे क्या बोलेंगे अपना मिथाइल फ्री रेडिकल। ये क्या है आपका 3rd डिग्री। यहां पर डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ये क्या है आपका 3rd डिग्री। ठीक है, तो जिस कार्बन एटम पर आपका फ्री रेडिकल बना है उससे कितने कार्बन एटम अटैच है, 3, तो ये है 3rd डिग्री। तो 3rd डिग्री कार्बो फ्री रेडिकल पर तो ये कौन से ग्रुप है आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या हम क्या कह सकते हैं प्लस आई ग्रुप। तो कितने ग्रुप लगे हैं 1 2 और 3, तो ये भी क्या शो करेगा प्लस आई इफेक्ट, और ये भी क्या शो करेगा आपका प्लस आई इफेक्ट। तो यहां पर कितने ग्रुप करेंगे, 3 ग्रुप करेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब कि ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहां पर। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाएंगे तो वहां पर बताऊंगा फ्री रेडिकल होता क्या है, अभी देख लेना बस यहां पे आप। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा कौन से कार्बन एटम पर, इस कार्बन एटम पर। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से ये कार्बन फ्री रेडिकल जो है, कार्बन फ्री रेडिकल क्या होगा स्टेबल होगा। उसके बाद कौन सा होगा, यहां पर कितने डोनेटिंग ग्रुप हैं आपके 2, यहां पर कितना ग्रुप है आपका 1, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा आपका 3rd डिग्री, उसके बाद कौन सा होगा 2 डिग्री, और उसके बाद कौन सा होगा 1 डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 डिग्री, और इसकी कितनी हो जाएगी आपकी 1 डिग्री। और उसके बाद कौन सा है मिथाइल फ्री रेडिकल। तो मिथाइल फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा क्या होगा लीस्ट स्टेबल होता है, सभी को पता है। ठीक है, ये क्या होगा सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल रहा होगा आपका मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। सभी को पता है कार्बन आयन क्या होता है। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कौन, अच्छा ये है आपका कार्बन पर कैसा चार्ज है आपका नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर कैसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर केस बनता है, केस नंबर 1 क्या है, कार्बन पर क्या है नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं। ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहां पर क्या लगा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इस केस में क्या होगा, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। तो इस केस में होता क्या है बच्चा, इधर देखना जरा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, अपने पास वाले कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अब यहां पर क्या है इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी नहीं है, यहां पर क्या है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है कार्बन आयन आपका। तो ये क्या करेगा,
ये अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को भी आप क्या कहते हो, माइनस आई ग्रुप। ये भी क्या है आपका, माइनस आई ग्रुप है। ये भी क्या है आपका, माइनस आई ग्रुप है। ठीक है, चलिए ये क्या करेगा, इस पास वाले कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो कार्बन आयन को ऐसे ग्रुप स्टेबल करेंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। तो यहां पर क्या होगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा आपका कार्बन आयन। तो यहां पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई ग्रुप, यह हम क्या कह सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, आपकी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। नेक्स्ट केस क्या है आपका, दूसरा केस क्या हो सकता है, यदि हम दूसरे केस की बात करें, सेकंड केस क्या हो सकता है, जब आपका कौन से ग्रुप लगे हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हो। इधर क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इधर भी क्या लगा दें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखो इलेक्ट्रॉन, अच्छा वहां पर क्या लगाए थे, विड्रॉइंग, इधर क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का कार्य क्या होता है, पास वाले कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करना। देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास पहले ही बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रहे हैं पास वाले ग्रुप जो लगे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वो क्या करेंगे, इस कार्बन आयन को क्या कर देंगे, अनस्टेबल, क्या कर देंगे, अनस्टेबल कर देंगे। जैसे ही अनस्टेबल होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को लगाना अपने पास नहीं चाहेगा, या ऐसे ग्रुप जो क्या शो करते हो, प्लस आई इफेक्ट शो करते हो। इस ग्रुप का भी क्या होगा आपका, प्लस आई इफेक्ट, और इस ग्रुप का भी क्या होगा बच्चे, प्लस आई इफेक्ट। तो क्या कह सकते हैं, जो आपका कार्बन आयन है उसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट क्या करेंगे, अनस्टेबल करेंगे। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होंगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। चलिए तो देखते हैं, अब यहां पर देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। इंडक्टिव इफेक्ट से आप क्या बता सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ भी किसी की बता सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है। जो आपका एसिड होता है, जितनी इजीली वो आपको H+ दे दे वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितनी इजीली वो H+ ना दे तो वो क्या होगा, आपका वीक एसिड। तो एसिड का कॉन्सेप्ट यहां पर ऐसा लगता है, जरा देखो, यदि ये आपका एसिड है A और ये क्या है आपका COOH, ये एसिड है आपका, जब ये डिसोसिएट होता है तो ये बनाता है आपका क्या, A, यहां पर क्या देगा CO नेगेटिव, और ये क्या बनेगा आपका H+। जितनी इजीली आपको H+ मिल जाए उतना ही वो ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। वो क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बनेगा बच्चा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये आपका जो बनता है इसे हम बोलते हैं कंजुगेट बेस। क्या कहेंगे, कंजुगेट बेस। और जितना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहां पर क्या कहेंगे, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कंजुगेट जितना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, क्या होगी आपकी, उतनी ही ज्यादा रही होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहां पर क्या आता है, इस कंजुगेट बेस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ऐसे ग्रुप चाहिए जो कौन से ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब आपके कंजुगेट बेस में आपको कहीं पर दिखाई पड़ेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा रही होगी। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, जो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। रीजन क्या है आपका, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कंजुगेट बेस की होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सबसे पहले देखते हैं हम, ये क्या है आपका CH3COOH, और ये क्या है यहां पर Cl। तो सबसे पहले इसका हमें बनाना पड़ेगा कंजुगेट बेस। तो कैसे बनेगा, यहां पर क्या लगा है CH2 और यहां पर क्या लगा है Cl, और ये क्या बनेगा CO नेगेटिव, और ये क्या बनेगा आपका H+। जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो तो सबसे पहले कंजुगेट बेस बनाना, और कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और वहां पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज का मतलब कार्बन आयन की तरह की स्पीशीज बनी है। ठीक है, कहीं कहीं तो आपको रेजोनेंस भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने कार्बन आयन से ज्यादा लगे होते हैं उसकी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रही होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, जो एसिड होता है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। किसके, आपकी माइनस आई इफेक्ट के। और आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के। किसके? आपकी प्लस आई इफेक्ट के आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका भी आपको कंजुगेट बेस बनाना पड़ेगा। क्या बनेगा? CH3 और ये क्या है? CO नेगेटिव और ये क्या बना आपका H प्लस। ठीक है, ये बन गया आपका कंजुगेट बेस। तो यहां पर मैंने बताया आपको ये क्या है? कार्बन आयन की तरह की आपकी क्या बन गई स्पीसीज। ये क्या बन गया? कंजुगेट बेस। देखो ये है आपका Cl ग्रुप। Cl ग्रुप की मैंने नेचर बताई है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। कैसे ग्रुप होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब के माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ये ग्रुप होते हैं। ये क्या करेंगे? पास वाले कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर, तो यहां से भी इसे अट्रैक्ट करेगा क्योंकि 3 से 4 कार्बन एटम तक इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता रहता है। तो ये क्या करेगा? इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। तो कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा? स्टेबल होगा, क्योंकि कंजुगेट बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई इफेक्ट। तो यहां पर आपको माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, तो इसलिए कंजुगेट बेस क्या होगा? स्टेबल होगा। और ये कंजुगेट बेस जो बना है, कंजुगेट बेस, यहां पर कौन सा ग्रुप लगा है? आपका मिथाइल ग्रुप लगा है। ये क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा कंजुगेट बेस को, क्योंकि इसकी नेचर कैसी होती है? प्लस आई इफेक्ट शो करने की होती है। पास वाले कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, उस वजह से कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। और इसलिए जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है आपकी, इसकी ज्यादा होगी और इसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी बच्चा। ठीक है, अब देखते हैं प्लस आई इफेक्ट का क्या होता है। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? डिक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, क्योंकि आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट। किसके? आपके प्लस आई इफेक्ट के। तो सबसे पहले देखते हैं, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी? कम होगी। तो सबसे पहले हम इसका क्या कहें? एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसका कंजुगेट बेस। जब तक कंजुगेट बेस नहीं बनाओगे तो किसी भी एसिड की आप एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं देख सकते। ये क्या है? CH3 और ये क्या है? आपका CO नेगेटिव और ये क्या बन गया? आपका H प्लस। तो ये क्या बन गया? आपका कंजुगेट बेस। ये क्या बन गया? आपका कंजुगेट बेस। और इसका कंजुगेट बेस कैसे बनेगा? CH3 और ये क्या है? CO नेगेटिव और ये क्या बन गया? अपना H प्लस। क्या बन गया? अपना H प्लस। ये भी क्या बन गया? आपका कंजुगेट बेस। ठीक है, देखो अब यहां पर हम चेक करते हैं, ये कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप। ये भी कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप। और ये भी कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप। तो इसकी नेचर कैसी होती है? प्लस आई नेचर। इसकी भी नेचर कैसी होती है? प्लस आई। और इसकी भी नेचर कैसी होती है? प्लस आई। सभी को पता है। तो यहां पर ये ग्रुप कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसे होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहां पर क्या लगा है? तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो यहां पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? इस कार्बन आयन की तरह की जो स्पीसीज बनी है कंजुगेट बेस, उसे क्या करेंगे? अनस्टेबल करेंगे। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे इसकी अनस्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसके केस में कितने ग्रुप लग रहे हैं? ओनली 1 ग्रुप लग रहा है, तो इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा पाएगा एक ग्रुप, जितना है 3-3 ग्रुप बढ़ा पाएंगे। तो आपका जितना ज्यादा नंबर डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा वो कंजुगेट बेस उतना ही क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो इस केस में हम कंपेरिजन करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो किसकी ज्यादा होगी? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और ये क्या होगा? आपका इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, यहां पर देखते हैं हेलो एसिटिक एसिड है। ये आपका हेलो एसिटिक एसिड है। तो यहां पर देखते हैं, तो इसका हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? फ्लोरीन। और यहां पर क्या लगा है? CH2। और ये क्या है? आपका COO नेगेटिव। और ये क्या बनेगा? H प्लस। इसका कंजुगेट बेस ये बना। ये क्या है? आपका कंजुगेट बेस। जितना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा रही होगी, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। इसका भी हम कंजुगेट बेस बनाते हैं। क्या बनेगा कंजुगेट बेस? Cl। और यहां पर क्या लगेगा? CH2। और ये क्या लगेगा? CO नेगेटिव। और ये क्या बन जाएगा? आपका H प्लस। और यहां पर क्या बनेगा? आपका Br। और ये क्या है? आपका CH2। और ये क्या है? COO नेगेटिव। और ये क्या बनेगा? अपना H प्लस। और इसका कैसे बनेगा? I। यहां पर क्या लगेगा? CH2। और यहां क्या है? CO नेगेटिव। और ये क्या लगेगा? अपना H प्लस। चलिए अब देखते हैं सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले आपको पता है यहां पर क्या होता है? फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। आप सभी को ऑर्डर पता है। जो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है वो क्या है? आपका फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। सभी को पता है। जितनी ज्यादा पावर होगी माइनस आई इफेक्ट की, वो कंजुगेट बेस को उतना ही ज्यादा क्या कर पाएगा? स्टेबल कर पाएगा। तो पावर किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की। माइनस आई की पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। इसकी क्या होती है? मोर।
इसकी पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये क्या कर पाएगा, अपने पास वाले कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। तो कंजुगेट बेस क्या होगा, ज्यादा स्टेबल रहा होगा, और जितना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल रहा होगा उतनी ही ज्यादा वो क्या होगा, अच्छे से H+ को रिलीज कर पाएगा। ठीक है, और जितनी अच्छे से रिलीज कर पाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिड होगा। तो इसलिए ये एसिड होगा, मोर एसिड रहा होगा एज कंपेयर टू दिस। अब यहां पर भी क्या होता है, इस केस में, इस केस की हम बात करते हैं सेम। अब इसकी पावर है सबसे कम, तो ये क्या करेगा, अपने पास वाले कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतने अच्छे से पुल नहीं कर पाएगा, सॉरी अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस ये जो कंजुगेट बेस बना है, उस कंजुगेट बेस की कंपैरिजन में ये क्या होगा आपका, लीस्ट स्टेबल। ये क्या होगा आपका, लीस्ट स्टेबल। और यदि ये लीस्ट स्टेबल होगा तो ये क्या होगा आपका, लीस्ट एसिड। ठीक है, क्योंकि आपका जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा एसिड कौन सा होगा, फ्लोरीन वाला, उसके बाद क्लोरीन वाला, उसके बाद ब्रोमीन वाला, और उसके बाद कौन सा होगा आपका, आयोडीन वाला। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। जितने पास में आपका क्लोजर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग क्या होंगे, एसिड। ठीक है, मैंने एक पॉइंट बताया था, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं, तो इसकी आपको क्या बनाना पड़ेगा, कंजुगेट बेस बनाना पड़ेगा। ये क्या है आपका CH2, और ये क्या लगा यहां पर Cl, और ये क्या है COO नेगेटिव, और ये क्या बनाया H+। तो ये क्या है आपका कंजुगेट बेस। उसके बाद इसे देखते हैं हम, ये क्या बनेगा CH2, ये क्या है आपका CH2, और ये क्या बनाया CO नेगेटिव, और ये क्या है अपना H+, और ये क्या बनेगा अपना Cl, और इसका कंजुगेट बेस कैसे बनेगा, CH2, ये क्या है CH2, ये क्या है आपका CH2, और ये क्या बना है COO नेगेटिव, और ये क्या बनेगा H+, और ये क्या बनेगा अपना Cl। देखो, चलिए हम बात करते हैं, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पर ये क्या लगा है CH2। तो जहां पर आपका ये कंजुगेट बेस बना है, ये नेगेटिव चार्ज जहां पर है, ये Cl है, ये कौन सा ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये इस कंजुगेट बेस पर जो नेगेटिव चार्ज है ये पास में है। फिर यहां पर कौन से पर है, इस वाले केस में कार्बन एटम पर यहां पर जुड़ा है Cl, लेकिन यहां पर कहां जुड़ा है, यहां पर जुड़ा हुआ है। और इस केस में कहां पर जुड़ा है, उस केस में यहां पर था फर्स्ट में, सेकंड में यहां पर था, और थर्ड में कहां जुड़ा है, दूर पे। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इस Cl की अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी तो कम हो जाएगी। यहां पर क्या होगा, डेल नेगेटिव, यहां पर क्या होगा, डेल पॉजिटिव, यहां पर क्या हो जाएगा 2 डेल पॉजिटिव, यहां पर कितना हो जाएगा आपका 3 डेल पॉजिटिव, और फोर्थ वाले पर क्या हो जाएगा 4th डेल पॉजिटिव। तो अपनी और इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी को अट्रैक्ट करने में उतने अच्छे से ये पावर नहीं लगा पाएगा। तो ये इस कंजुगेट बेस को क्या करेगा, कम क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो उस केस में जो पास वाला कार्बन एटम पर लगा होगा क्लोरीन एटम, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी कंजुगेट बेस की, और फिर किसकी होगी, सबसे कम उसकी होगी। तो इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, सबसे ज्यादा इसकी होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर आपकी इसकी, और सबसे लास्ट में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ रही होगी। तो चलिए ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मैंने अभी बताया जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पर क्या होगा, इसका कंजुगेट बेस बनाओ, कैसे बनेगा, कार्बन, यहां पर क्या है Cl, यहां पर कितना है Cl, यहां पर क्या है Cl, और ये क्या है COO नेगेटिव, और ये क्या है आपका H+। इसका कंजुगेट बेस कैसे बनेगा, CH, यहां पर क्या लगा है Cl, और यहां पर क्या लगा है Cl। ठीक है, यहां पर क्या है CO नेगेटिव, और ये क्या बना अपना H+, ये क्या बन गया कंजुगेट बेस, ये क्या बना है आपका कंजुगेट बेस बना है। और यहां पर क्या बनेगा, ये आपका CH2, और ये क्या है आपका Cl, और ये क्या बना है COO नेगेटिव, और ये क्या है अपना H+। और इसकी कैसे बनेगी कंजुगेट बेस, CH3, और यहां पर क्या है CO नेगेटिव, और ये क्या बनेगा अपना H+। सभी को पता है ये क्या बना अपना कंजुगेट बेस। अब देखो यहां पर क्या है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कितने नंबर लगे हैं 3, कितने ग्रुप लगे हैं 3। तो ये क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। जब ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तो ये इस कंजुगेट बेस को क्या करेंगे, स्टेबिलिटी देंगे,
और जितना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, और उतना ही ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी। और अब देख, अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको कंजुगेट बेस बनाना होगा। जितना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा वो उतने ही ज्यादा उसकी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा रही होगी। तो इस केस में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा लगे हैं। तो ये इस कार्बन आयन को, जो कार्बन आयन बना है, इसे क्या करेंगे, मोर स्टेबल करेंगे। यहां पर कितने ग्रुप लगे हैं, 2। तो उसके बाद कौन सा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा आपका, ये वाला, और फिर उसके बाद 1 वाला, ठीक है। और सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस कौन सा होगा, ये वाला। तो इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम रही होगी, ठीक है। चलिए, एक यहां पर है कार्बोक्सिलिक एसिड वीएस अल्कोहल। चलिए, आपके पास एक एसिड होता है मिनरल्स एसिड। मिनरल्स एसिड मतलब कि इनऑर्गेनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। जब भी ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो बच्चों नीट में आता ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन। तो यहां पर जितने भी आपके इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे आपका H2SO4, दूसरा क्या होता है HCl, HNO3, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है मिनरल्स एसिड की। फिर किसकी होती है, ऑर्गेनिक एसिड की, ठीक है। और यहां पर सबसे कम किसकी होती है, CH3OH की। यहां पर ये क्या बनेगा, जो इनका कंजुगेट बेस बनता है वो सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होता है। एक बात बच्चों ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस होता है और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होता है। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, ठीक है। ये मैंने बता दिया है आपको। तो बच्चों अब यहां पर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। ये नीट और जेईई के क्वेश्चन, आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तब तक के बने रहिएगा हमारे साथ और पढ़ते रहिएगा, ठीक है।